जेपी जी कुछ कहना चाह रहे थे, शायद कुछ बताना चाह रहे थे 24 अंक को लेकर, वो भी हमें बताइए। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है और ये यहाँ से निकलता आ रहा है। जैसे ही कारण क्या है, देखिए हम सबको सारा ज्ञान नहीं रख सकते। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा भी प्रकांड पंडित क्यों ना हो जाए, प्रकृति का पूरा ज्ञान नहीं रख सकता। और कई बार संदेश परमात्मा खुद देता है। जैसे 24 अंक की बात आई तो यहाँ पर 24 दिए शुभ माने जाते हैं, पर कहाँ से आया है संदेश? 24 घड़ी, 24 घंटे अगर आप उठा के देखें तो ये वहां से आया कि 24 घंटे आप उनको एक एक घंटे को दीपक के रूप में यहाँ रख रहे हैं कि 24 घड़ी आप हमारा संरक्षण करें, हमारे जीवन में तरक्की दें, समृद्धि दें। ये उस तरह से कामना करते हुए दिखाया गया। अब अगर यूं इसे जोड़ा जाए ज्योतिष शास्त्र से तो 24 अंक को अगर आप देख लें तो यहाँ उसकी महत्ता बृहस्पति से भी है, उसकी महत्ता शुक्र से भी है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें कि यहाँ प्रकृति को हम बृहस्पति और शुक्र से क्यों जोड़ते हैं? यश वैभव की कामना करनी है तो शुक्र चाहिए, ज्ञान विद्या समृद्धि चाहिए तो बृहस्पति चाहिए। एक राक्षसों के देवता हैं, एक देवों के गुरु हैं। अब ऐसी स्थिति में दोनों का ही संरक्षण हम मांग रहे हैं और साथ में प्रकृति के साथ में जुड़ने की बात हो रही है। उगते सूरज की आप बात कर रहे हैं तो बार बार उगते सूरज को हम क्यों कहा जाता है? समृद्धि के साथ दीर्घायु की बात करी जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब तांबे के लोटे से हम जल देते हैं, यहाँ पीतल की बात करी जा रही है। स्वतः दूसरी बात बृहस्पति की आ गई है क्योंकि यहाँ पीतल के लोटे से जल दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे बृहस्पति को जोड़ दिया गया है। और जैसे मैंने स्वयं आपको बताया कि ब्रह्मा की उपासना के रूप में भी किया जा रहा है कि उगते सूरज को अब संध्या काल में किया जा रहा है तो विष्णु को हम यहाँ पे समर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें ग्रह स्थिति के अनुसार भी देखें तो वृद्धि और समृद्धि की बात हो रही है। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात और जोड़ता हुआ चलूं कि ये देखिए, यहाँ इस त्योहार में प्रकृति की उपासना के साथ में अपने घर में वह सारी सुख सुविधाओं को हम जोड़ते हुए चलते हैं जो अपने घर में हम चाहते हैं। जैसे अभी बहुत अच्छी बात कही श्वेता जी ने कि आप बिल्कुल सुहागिन के जोड़े में हैं, तो जैसे आप इस समय दिखेंगी वैसे ही हो जाएंगी, आपकी वैसे ही समृद्धि होगी। कोई भी इस वक्त फटे कपड़े नहीं पहनेगा, जितनी भी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार वह अच्छे से अच्छा पहनने की कोशिश करेगा कि हाँ, मेरे घर में ऐसी ही समृद्धि हो जाए। इसी कामना के साथ ये त्योहार मनाया जाता है और आस्था विश्वास के साथ। देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसकी आस्था और विश्वास नहीं है उसका व्रत भी पूर्ण नहीं होता है, कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। बिल्कुल, तभी तो हम कहते हैं जेपी जी, आस्था का महापर्व है। आस्था है, भाव है, भक्ति है, तो ये व्रत भी पूर्ण है। संजय जी, क्योंकि हम 16 श्रृंगार पर बात कर रहे थे, हर एक व्रत को आप ले लीजिए, हर एक महापर्व को ले लीजिए, अगर जो व्रती महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार तो करती हैं, लेकिन एक चुनरी वो ओढ़ती हैं जो उनके विवाह की होती है। इसके पीछे की क्या हमारे सनातन में मान्यता है, उसको बता दीजिए। जी, सबसे पहले मैं आपको श्रृंगार की बात शुरू करूंगा। जो तिलक लगाया जाता है नाक से लेके और माथे तक लगाया जाता है। नाक जो है हमारा शुक्र का प्रतीक है, तो जो 24 नंबर है वो 6 नंबर शुक्र का ही है। तो नाक से लेके और मंगल तक ये तिलक सीधा लगाया जाता है। और सिंदूर भी जो हम भरते हैं शादी जब होती है तो मंगलकारी होता है। और कहते हैं कि सुमंगलम, जो गले में धागा जाता है वो भी इसीलिए पहनाया जाता है कि सुहागन रहे, सदा स्त्री सुहागन रहे। और लाल रंग की चुन्नी या जोड़ा भी इसलिए रखा जाता है कि वो श्रृंगार का प्रतीक है। 16 श्रृंगार में हमारे यहाँ लाल चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, बिछुए का प्रयोग करा जाता है, मंगलसूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयोग है हमारे यहाँ 16 संस्कार भी होते हैं और 16 श्रृंगार भी होते हैं, क्योंकि जो पैर से लेकर सर तक जो पूरा श्रृंगार माना गया है, चाहे देवी को चढ़े चाहे आप करें। और वो क्या है, सूर्य से क्या लेना देना है उसका वो भी समझ लें, क्योंकि सूर्य जब आता है तो उसके अंदर सबसे पहले आभा आती है, तो लालिमा आती है। जो कलर जो सूर्य का होता है, आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज, तो हमारी पूरी एनर्जी जो चलती है वो सूर्य से ही चलती है। और एक कलर जो कॉम्बिनेशन होता है कि हमारे यहाँ पे 2 कलर का प्रयोग किया जाता है ज्यादा, लाल और सफेद। तो लाल जो है वो शुभता का प्रतीक है और सफेद को थोड़ा सा खराब भी मानते हैं शास्त्रों के हिसाब से, स्वच्छता का प्रतीक भी मानते हैं। तो ये जो प्रयोग है 16 श्रृंगार का वो हमारे यहाँ बहुत महत्व रखता है। चाहे माता का हवन हो इत्यादि हो, चाहे छठ पूजा हो, कोई भी देवी की पूजा करते हैं तो उसमें अब छठ पूजा में एक विशेष चीज जो बहुत जरूरी है, मालपुआ का प्रयोग जो है जरूर करना चाहिए। क्योंकि मालपुआ जो है जो तला जाए या मीठे के साथ बने वो जो है ठटुआ कहा जाता है।
शास्त्रों के हिसाब से जो मैंने अभी तक स्वाध्याय किया है, तो मिठास का प्रतीक है, कहते हैं पारिवारिक एकता का प्रतीक है ये। तो हमें जो है सबको मिलजुल करके, और आज जो बिल्कुल, और उसकी झलक संजय जी देखने को भी मिलती है। पूरा परिवार एक साथ मिलके जो व्रती महिलाएं हैं उनकी सहायता करता है और पूरा परिवार उत्साहित होता है इस व्रत को लेकर, चाहे बात शाम के अर्घ की हो या फिर सुबह सुबह जब अर्घ दिया जाता है। जैसा श्वेता बता रही थी कि 2:30-3 बजे से ही हम देखते हैं घरों में रौनक होने लग जाती है, लोग तैयार होने लग जाते हैं और इस व्रत को पूरा करते हैं।